अस्सलामुअलैकुम, आप सबको दराज के इस लेक्चर में खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी शुड गिव इन दराज सेलर अकाउंट। दराज सेलर अकाउंट में हमें किस किस्म की मालूमात देनी चाहिए। 5 तरह की मालूमात जो कि हमें दराज सेलर अकाउंट में देनी चाहिए। नंबर 1, दुकान या घर का पता। नंबर 2, कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर मीन्स फ्रंट साइड और बैक साइड से। नंबर 3, कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम मीन्स जो आपका नाम आपके कौमी शनाख्ती कार्ड पर लिखा है सेम वही नाम आपने यहां पर भी मेंशन करना है। नंबर 4, बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर। नंबर लास्ट, खाली चेक की तस्वीर। जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं देन बैंकर आपको चेक बुक इशू करता है, तो आपने उस चेक बुक की यानी कि खाली चेक बुक की तस्वीर लेकर अपलोड करनी है। अभी हम इन तमाम इंफॉर्मेशन को दराज सेलर अकाउंट में पुट करते हैं। अभी इस वक्त आपके सामने दराज सेलर अकाउंट का ये होम पेज है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में दराज सेलर अकाउंट को क्रिएट करना सीखा और अब उसमें जो इंफॉर्मेशन कंपलसरी है उस इंफॉर्मेशन को कैसे पुट करते हैं वो सीखेंगे। अभी यहां पर ये चेक मार्क लगा हुआ है ब्लू कलर का। ये तब लगता है जब आप इंफॉर्मेशन यहां पर सबमिट कर देते हैं। तो मैंने चूंकि ऐसे लेक्चर का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन जो सी है वो पुट कर दी है, बट आपको गाइडलाइन दूंगा। वेरी फर्स्ट है मैनेज एड्रेस बुक। जब आप मैनेज एड्रेस बुक को ओपन करेंगे तो देन आपसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी जिसमें सबसे पहले है एड्रेस। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा दुकान या घर का पता, तो यहां पर आपने एड्रेस मेंशन करना है। आपके घर का एड्रेस हो सकता है या फिर जो शॉप आपने दराज पर क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, उसका एड्रेस आपने यहां पर मेंशन करना है। उसके बाद है कंट्री रीजन। अभी कंट्री रीजन में आपके पास यहां पर पाकिस्तान की ऑप्शन है, तो आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है स्टेट या प्रोविंस। अभी यहां पर डिफरेंट तरह की स्टेट्स जो सी है वो मेंशन है, जैसा कि आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और आपका फेडरल का इलाका गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। अभी आप पाकिस्तान की किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपने उस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन एरिया। जब आपने स्टेट को सिलेक्ट कर लिया तो उस स्टेट के किस एरिया में आप रहते हैं तो वो एरिया आपको यहाँ पर दिया जाएगा, आपने उस एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। लोकेशन। अभी उस एरिया की किस लोकेशन में आप अकोमोडेट हैं, कहाँ रहते हैं, यहाँ पर आपने अपनी अकोमोडेशन जो सी है वो एज इट एक्यूरेट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर है वेयर हाउस एड्रेस। अगर तो आपके वेयर हाउस का एड्रेस बिल्कुल सेम है आपके बिजनेस एड्रेस से तो आपने चेक मार्क लगा देना है, यानी कि आपने ऐसे उसको चेक मार्क लगा देना है। अगर तो वेयर हाउस का एड्रेस बिजनेस एड्रेस से डिफरेंट है तो आपने यहां पर वो भी मेंशन कर देना है। इसी तरह रिटर्न एड्रेस, अगर रिटर्न एड्रेस डिफरेंट है तो यहां पर मेंशन कर देना है, बट आप कोशिश करें कि रिटर्न एड्रेस और वेयर हाउस एड्रेस ये दोनों एड्रेस आपके बिजनेस एड्रेस के मुताबिक होने चाहिए। तो ये था आपका वेरी फर्स्ट जो सा है इंफॉर्मेशन मैनेज एड्रेस बुक। तो आपने इस मैनेज एड्रेस बुक को इस तरीके से फिलअप कर दिया। तो उसके बाद है कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर। ये हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन है जो हमें सबमिट करना होगी। अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन। इससे पहले जब हमने ये तमाम इंफॉर्मेशन मैनेज एड्रेस बुक में पुट कर दी और उसको सबमिट कर दिया तो देन यहाँ पर चेक मार्क लग जाएगा कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया।
उसके बाद फिर वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आईडी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ ऐसे सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आईडी टाइप। यहाँ पर आपको ऑप्शन में CNIC यानी कि कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट नेम, यहाँ पर आपने फर्स्ट एंड लास्ट नेम मेंशन करना है, वो नेम जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, सेम CNIC वाला नेम आपने यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर आपको ये एक आई बटन, इसमें भी बताया गया है कि इंटर योर कंप्लीट नेम एज पर योर CNIC। ये आई बटन में आपको बता दिया गया है कि आपने CNIC के मुताबिक नेम यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद है CNIC नंबर, जो आपका 13 डिजिट पर मुश्तमिल CNIC नंबर है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अभी यहाँ पर है अपलोड आईडी फ्रंट साइड, अपलोड आईडी बैक साइड। आपके कौमी शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट साइड की पिक्चर है, वो पिक्चर आपने लेकर अपने कंप्यूटर में जो सा है सेव कर लेना है। तो सिलेक्ट फाइल को क्लिक करके जहाँ पर वो पिक्चर होगी, आपने वहाँ से वो पिक्चर को अपलोड कर लेना है। यानी कि शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड, इन दोनों को आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन नंबर 2, यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर। ये भी अभी आपने यहाँ पर दे दी है। और उसके बाद जब आप इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देंगे तो आपको वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन का ये चेक मार्क लग जाएगा। थर्ड वन इज दैट फिल इन बैंक इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पर कुछ बैंक इंफॉर्मेशन है जिसको आपको फिल करना ज़रूरी है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन होंगे जो कि आपको देना लाजमी होगा। सबसे पहले है अकाउंट टाइटल। अकाउंट टाइटल, ये भी बिल्कुल अकाउंट टाइटल आपके CNIC के मुताबिक होना चाहिए, या बिजनेस ओनर नेम प्रोवाइडेड ऑन द प्रीवियस स्टेप। जो भी आपने मतलब कि पिछले स्टेप में अपना बिजनेस ओनर नेम एज पर CNIC लिखा है, वो ही आपने यहाँ पर लिखना है। मान लेते हैं आपने CNIC पर आपका नाम है मोहम्मद अली, और यहाँ पर भी आपने मोहम्मद अली लिखना है। उसके बाद है IBAN। अभी ये जो जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको चेकबुक इशू की जाती है, तो उस चेकबुक के ऊपर IBAN ये मेंशन होता है 24 डिजिट्स का। अभी मैं यहाँ पर आपको IBAN दिखाता हूँ। IBAN, आप यहाँ पर देखें कि आपकी चेकबुक के ऊपर IBAN नंबर कुछ ऐसा मेंशन होगा। मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी यहाँ पर देखें कि ये चेकबुक है, इस चेकबुक पर आपको IBAN नंबर यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको IBAN नंबर जो सा है वो उसके ऊपर मेंशन होगा। तो वो वाला IBAN, ये देखें, ये IBAN आपने चेकबुक से यहाँ से देखना है, और उसको देखने के बाद आपने यहाँ पर वो लिख लेना है IBAN 24। उसके बाद है अकाउंट नंबर। ये जो IBAN है इसमें ही आपका अकाउंट नंबर होता है, और अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर वो जब ये आप लिखेंगे IBAN तो अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपका, वो IBAN के अंदर ही होता है। देन बैंक नेम, आपने जिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया है उस बैंक का आपने यहाँ पर नाम लिखना है। ऑप्शन में आपको ये तमाम बैंक वगैरह दिए गए हैं, आपने यहाँ से वो बैंक सेलेक्ट करना है जिस बैंक में आपका अकाउंट ओपन है। उसके बाद है ब्रांच कोड, मतलब कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं या जिस कस्बे में, और उस इलाके में जिस बैंक में अकाउंट ओपन किया वो बैंक का ब्रांच कोड क्या है, तो आपने यहाँ पर ब्रांच कोड लिख लेना है। उसके बाद है अपलोड चेक कॉपी। अपलोड चेक कॉपी मीन्स कि आपको जो बैंक ने चेकबुक जारी की है, आपने उस चेकबुक के एक ब्लैंक चेक
इसकी कॉपी यानी कि उसकी पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेकर यहाँ सिलेक्ट फाइल को क्लिक करके आपने उसको अपलोड कर लेना है। उसको करने के बाद ये सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर दें। जब आप उसको क्लिक कर देंगे आपको ऐसा चेक मार्क शो होगा, मीन्स कि आपने बैंक इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर फिल कर दी है। उसके बाद दो ऑप्शंस और भी हैं, जैसा कि ऑर्डर पैकेज इन्फो टाइटल, ये नंबर 4, इसको आप क्लिक करेंगे। वंस आपने इसको क्लिक किया तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। अभी यहाँ पर कहता है प्लीज़ ऑर्डर एनी ऑफ द फॉलोइंग पैकिंग मटेरियल। अभी ये पैकिंग मटेरियल किसे कहते हैं, ये पैकिंग मटेरियल क्या है, इस पैकिंग मटेरियल की हम डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं कि पैकिंग मटेरियल क्या है। कोई भी मवाद जो ख़ास तौर पर किसी चीज़ की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐसा मवाद, ऐसा मटेरियल जो किसी चीज़ की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है, उसको पैकिंग मटेरियल कहते हैं। अभी हम पैकिंग मटेरियल गूगल पर सर्च करते हैं, वो कैसा होता है पैकिंग मटेरियल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैकिंग मटेरियल। अभी आप ये देखें कि ये तमाम के तमाम पैकिंग मटेरियल्स आपके सामने हैं। कुछ ये काटन के बॉक्स हैं और कुछ रैपिंग के हवाला से आपके सामने ये चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ों की हिफाजत के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये है आपका पैकिंग मटेरियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अक्सर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, आपकी प्रोडक्ट आपके घर तक पहुँचती है तो वो किसी न किसी ख़ास किस्म की पैकिंग में होती है। वो जो पैकिंग होती है उसका मकसद होता है कि आपकी प्रोडक्ट को सही सलामत आप तक पहुंचाया जाए, तो उसको बोलते हैं पैकिंग मटेरियल। अभी यहाँ पर चूँकि आपने अपनी प्रोडक्ट को किसी ख़ास पैकिंग को सिलेक्ट करना है और उसको दराज को बताना है कि ये पैकिंग मुझे चाहिए, पैकिंग मटेरियल। अभी यहाँ पर आपके पास 3 है, मैं वेरी फर्स्ट को ओपन करता हूँ। अभी ये न्यू टैब में ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखें पैकेजिंग मटेरियल्स, यहाँ पर आपको ये टॉप रिव्यूड है, यहाँ पर आपको पैकेजिंग मटेरियल्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट तरह के। क्या आपको श्रिंक रैप चाहिए ऐसे वाला, या आपको बबल रैप चाहिए, और या आपको रैपिंग पेपर चाहिए, या आपको कार्डबोर्ड साइड्स, मतलब कि कैसा आपको पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको वैसे ही रैंडमली ओपन कर लेता हूँ। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो आपने सेलेक्ट किया है पैकिंग मटेरियल, यहाँ पर उसका टाइटल है बंडल ऑफ 50 रिसाइकल्ड स्मॉल फ्लायर्स। आगे ये उसके बारे में बताया गया, ये उसका डायमेंशंस है, और आपने यहाँ पर बाय नाउ की इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे बाय नाउ के ऑप्शन को, तो यहाँ पर अगर तो ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने लिखना है, देन आपने उसको लॉगिन कर देना है। और अगर आप मीन्स के रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने रजिस्टर्ड हेयर इस ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपने रजिस्टर्ड होना है, देन आप नेक्स्ट इसको प्रोसेस कर सकते हैं। आप लॉगिन फेसबुक से होना चाहते हैं, गूगल से होना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर गूगल पर होना चाहते हैं आप इसको क्लिक करें, जिस अकाउंट से आपने होना है उस अकाउंट को आप सेलेक्ट करें, मतलब कि ऑलरेडी जिस अकाउंट से आप हैं, तो आप को फिर ऐसी नई विंडो ओपन होगी जिसमें मुकम्मल तौर पर आपका एड्रेस यहाँ पर मेंशन होगा, हर चीज़ और उसके बारे में। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रोसीड टू पे, ये प्रोसीड टू पे को आपने क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड टू पे को क्लिक कर देंगे, देन आपसे कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे कि आपने ये जो पेमेंट है, जो पेमेंट 440 की है और इसमें शिपिंग फ़ीस 130 रुपये की है, तो टोटल आपने 570 रुपये ये जो पे करने हैं। क्या जैज़ कैश से पे करने हैं, क्या आपने इजी पैसा से पे करने हैं, क्या आपने किसी बैंक अकाउंट से पे करने हैं, वो आपने उन ऑप्शंस में से जैसे भी जिस ऑप्शन को आप मुनासिब समझते हैं आपने उस ऑप्शन को क्लिक कर देना है।
देन आपको नीचे एक ये वाले आपको डिजिट्स नज़र आएंगे जो आपने परचेजिंग के अगेंस्ट आपको मिलेंगे, तो वो आपने उधर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं और इस सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर भी चेक मार्क लग जाएगा। हमने आज के इस लेक्चर में स्टडी किया कि वो ख़ास तरह की जो मालूमात है हमें सेलर अकाउंट में सबमिट करनी चाहिए। उसमें हमने देखा कि हमारी शॉप या हमारे घर का पता, हमारा CNIC, उसकी तस्वीर, CNIC के मुताबिक हमारा नाम, बैंक अकाउंट नंबर देना है और अपने खाली चेक की तस्वीर सबमिट करनी है। तो ये बुनियादी और बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि दराज पर सेलर अकाउंट ओपन करने के बाद दी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आप मुकम्मल तौर पर दराज का कोर्स सीखना चाहते हैं और एक बेहतरीन सेलर बन के पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ये मेरे तमाम लेक्चर्स को ज़रूर सुनिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको एक एक पॉइंट की समझ आ चुकी होगी। और उसके साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका फ़ायदा ये है कि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचेगी। उसके लिए साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।